किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, मैं काफ़ी समय से, लगभग 2.25 साल से ग्वार भाव के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसी क्रम में एक पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया कि कल वाले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, जो ग्वार की रिपोर्ट किसी जानकार विशेषज्ञ ने मेरे पास भेजी है और ग्रुपों में भी आई है, परंतु प्रत्येक किसान को तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में इस रिपोर्ट को ऐड किया जा रहा है। और ये सबसे पहले मैं ये रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो भी ध्यान से सुने। सुनिए। ग्वार की बिजाई इस बार काफ़ी कम होने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान, गुजरात में गत वर्ष की अपेक्षा 44 और 45% की बिजाई हो पाई है, क्योंकि लंबे समय से ग्वार के कारोबारियों एवं इंडस्ट्री को भारी नुकसान लगने से इससे दूर हट गए हैं। इन परिस्थितियों में इस बार ग्वार 60 रुपये प्रति किलो को भी पार कर सकता है। आप सुधी पाठकों को समय समय पर ग्वार की तेजी मंदी विषय में खबरें पढ़ने को दी जा रही हैं। उसी के तात्पर्य में ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्वार का उत्पादन इस बार बहुत कम रहने का अनुमान है। जिस तरह पूरे गुजरात, राजस्थान में अभी तक इसकी बिजाई की खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए कुल फसल 35 लाख बोरी रह जाने का अनुमान आ रहा है। गौरतलब है कि गत वर्ष की बिजाई एवं उत्पादन कम हुआ था, लेकिन ग्वार गम का निर्यात लगातार घटने से व्यापार इसका सिमटता जा रहा है। वर्ष 2010-11 के अंतराल ग्वार 305 और 310 रुपये प्रति किलो बिकने के बाद आज से 6-7 वर्ष पहले नीचे में 27 रुपये किलो देखा गया था। अब वर्तमान में 51, 50 और 52 रुपये प्रति किलो अहमदाबाद, जोधपुर के भाव हो गए हैं। वायदा बाजार में 52, 50, 52, 60 रुपये का व्यापार हो रहा है। हाजिर में 1-1.5 रुपये नीचे बिक रहा है। गम के भाव भी 98, 50, 99 रुपये प्रति किलो जोधपुर, अहमदाबाद क्वालिटी के अनुसार बोले जाने लगे हैं। वायदा बाजार आगे का सौदा तेज दिखा रहा है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन धरातल पर देखने पर इस बार बिजाई काफ़ी कम है तथा किसानों का रुझान ग्वार की बिजाई की बजाय मक्के बाजरे की बिजाई और मक्के बाजरे की तरफ ज़्यादा चला गया है तथा सब्जियों की खेती भी अधिक करने लगे हैं। यही कारण है कि उत्पादन में लगातार एक दशक से गिरावट के बाद भी गम का निर्यात 50% रह जाने से सीड की खपत घट गई है। किसानों को भारी घाटा लगने, कारोबारियों की रकम आदि रह जाने में इंडस्ट्री में पड़ताने लगने के कारण वर्ष 2011 के बाद लगातार गिरावट बनती चली आ रही है तथा आज तक इसके भाव लौट कर नहीं आए हैं। वर्तमान में ग्वार का स्टॉक ज़्यादा नहीं है तथा डिब्बे में भी ज़्यादा स्टॉक नहीं है, केवल स्टोरिया बाजार को घुमा रहे हैं। ग्वार एवं ग्वार गम के स्टॉक को देखते हुए वास्तविक खपत निकालने पर ग्वार ढूंढने से नहीं मिलेगा। राजस्थान के व्यापारी भी ग्वार की बिजाई से निराश हो चुके हैं। महेंद्रगढ़, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर लाइन के किसान अब बहुत ज़्यादा सब्जियों की खेती के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्रगढ़, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर लाइन के किसान अब पशु चारे के लिए भी ग्वार की बिजाई करते हैं तथा सब्जियों में ग्वार की फली के ऊंचे भाव मिलने से उसको तैयार करने की बजाय हरे चारे में उनको पड़ता लग रहा है। यही हाल उधर अहमदाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। किसान इसकी फली बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस वजह से ग्वार बीज के रूप में तैयार कम किया जा रहा है। इसका प्रभाव जिस तरह नारियल गोला रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है तथा आज की तारीख में माल मिलना मुश्किल हो गया है, वही हाल मुझे ग्वार में भी दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक से ग्वार का व्यापार कम है, इसकी फली का व्यापार ज़्यादा हो गया है। इसलिए तैयार माल की उपलब्धता कम होने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय तारीख में माल मिलना मुश्किल हो गया है। वही हाल मुझे ग्वार में भी दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक से ग्वार का व्यापार कम है, इसकी फली का व्यापार ज़्यादा है। इसलिए तैयार माल की उपलब्धता कम होने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ग्वार के नीचे भाव होने से निर्यातकों का रुझान थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। इधर हरियाणा के शिवानी लाइन में भी काफ़ी इंडस्ट्री ग्वार गम बनाने वाली बंद हो गई हैं, क्योंकि इनकी लागत गम के निर्यात नहीं होने से बहुत महंगी बैठ रही हैं। किसानों की अतः लागत भी नहीं आ रही है, अतः ग्वार के व्यापार में भरपूर लाभ मिलने की संभावना है। साथियों, ये 4 मिनट का लेख मैंने आपको पढ़ के सुनाया। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया, किसी विशेषज्ञ ने यह बात बताई है, किसी जानकार ने यह बात बताई है। मैं लगातार यूट्यूब के ऊपर किसान की आवाज़ उठा रहा हूँ, किसान को सावधान सचेत करने के लिए बात कह रहा हूँ। और ये लड़ाई ऐसे अब नहीं लड़ी जाएगी, यह मंडासा मार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि
अब ग्वार भाव का मालिक भगवान बन चुका है। ये बात नोट करने वाली है और इसीलिए कहता हूं आप इस चैनल को जुड़िए, किसान की आवाज को उन एक्सपोर्टरों तक पहुंचाइए, इसकी संख्या बल को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और किसान के ग्वार रूपी सोना को, कोड़ियों के भाव विदेशों को लौटाने वालों को सावधान और सचेत करिए कि आने वाला समय ये कहता है कि ना ही बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे देश में काफी कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं। ग्वार के ऊपर सूचना देने वाले 50 और 60 आदमी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर हैं। मैं उन्हें कृषि विशेषज्ञ का दर्जा नहीं देना चाहता क्योंकि वो केवल ग्वार की 2 शब्द की बात करते हैं और उनके पास संपूर्ण रिपोर्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करने वालों ग्वार के कारोबारियों के साथ जुड़े हुए हैं और वो रिपोर्टें किसान के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। 1-2 आदमी जो धरातल पर काम कर रहा है वो किसान हित में काम कर रहा है, किसान हित में बोल रहा है, पर बाकी बोलने को तो कृषि विशेषज्ञ बोले जाते हैं, परंतु जो रिपोर्टें उनके पास होती हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ग्वार के भाव को दबाने के लिए जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के जो काम कर रहे हैं, ना ही उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं हर जिला की एक रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से लगातार आपके पास पहुंचा रहा हूं, किसान को जागरूक करने और सावधान करने का काम कर रहा हूं। मैंने आपको यह बताया कि पुराने ग्वार की पूजा करो, मजा करो। मैंने यह भी आपको बताया कि फसलें सूख रही हैं, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। मैंने यह भी आपको बताया कि 14 साल का लगातार सबसे कम उत्पादन 2025 में होने जा रहा है। मैंने ये भी आपको सावधान सचेत करने के लिए बताया कि ग्वार 2025 का राजा बनने जा रहा है। साथियों, इस राजा बनने को रोक कौन रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतना कम उत्पादन, फसलों का जलने, इतनी भारी डिमांड के चलते आज खड़ के भाव से भी मंदा ग्वार बिक रहा है। आवाज उठाने वाले क्या इस भारत में बचे ही नहीं? सरकार एमएसपी देने को तैयार नहीं है, एक्सपोर्ट भाव देने को तैयार नहीं है, तो फिर मान के चलो कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के व्यापारी, ग्वार के किसान और ग्वार के उद्योग धंधों का क्या होगा? लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए हर जिले की रिपोर्ट फसलों के माध्यम से बता रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा गौर करके सुनिए। संपूर्ण उत्पादन का आंकड़ा जो आएगा वो भी 15 दिन बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा। कैरियर स्टॉक में आपको पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूं और जो वीडियो उत्पादन का मैं डालूंगा उसमें कैरियर स्टॉक भी संपूर्ण रूप से भारत का दे दिया जाएगा। डिमांड और मांग 30,000 बोरी प्रति दिन के हिसाब से 30,000 टन, लगभग 30,000 टन प्रति महीने के हिसाब से बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। इतनी भारी भरकम डिमांड, चूरी कोरमा की अच्छी डिमांड, ग्वार फली की अच्छी डिमांड और इतनी सुपर कमोडिटी होने के नाते आज जो भाव दिए जा रहे हैं, जो 5,500 और 5300 रुपए में ग्वार को खिलाया जा रहा है, कतई सही नहीं है। आप मेरी बात का समर्थन करें या नहीं करें, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाला समय ग्वार का होगा। बेचना रखना मैं नहीं कहता, आप मेरे पे आज बेचते हो। बहुत से लोग जो मंदी में हैं उनकी मंशा क्या है? उन्होंने बहुत भारी मात्रा में किसानों से ग्वार लिया, उधार लिया और बाजार में बेच दिया। आज वो मंदी चाहते हैं कि यदि तेजी आई, किसान ने भाव किया तो पैसा भरना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तेजी तेजी बोलते हैं, वो अपना कारोबार खरीद और बेच के रूप में चला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना माल तो स्टोर में रखे हुए हैं और बाहर मंदी बोल रहे हैं, तो फिर अपना माल क्यों नहीं बेचते? यदि उन लोगों को मंदी दिखाई दे रही है तो अपना माल बाजार में काट सकते हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? मैं तमाम देश के मेरे मित्र, मेरे प्यारे कृषि विशेषज्ञों कहलाने वाले सभी मित्रों से यह विनय निवेदन करता हूं कि आप एक्सपोर्ट के सामने अपनी आवाज उठाइए। मैं किसान हूं, मेरी इतनी ही ताकत है कि मैं सोशल मीडिया पर किसान की आवाज उठा सकता हूं। खेत में काम करने वाला आदमी अपनी खेती छोड़कर एक्सपोर्टरों के दरवाजे पर नहीं जा सकता। मैं आपको सावधान आगाह करने के लिए बाजार की तमाम रिपोर्टें दे सकता हूं, परंतु आप यदि मदद करेंगे, जुड़ेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या बल इस चैनल के ऊपर खड़े कर, क्योंकि ये जागरूकता अभियान है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ये मंडासा मार लड़ाई जो ग्वार के किसान को बचाने के लिए, ग्वार के व्यापारी को बचाने के लिए और ग्वार के उद्योग धंधों को बचाने के लिए जो शुरू की गई है, इस लड़ाई में अपना योगदान देने की कोशिश करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे कम उत्पादन आने की संभावना जो बन रही है
मैंने काफी वीडियो अपलोड किए, खेती के बारे में एक एक बारीकी से किसान को समझाने की कोशिश की है, किसान को बताने की कोशिश की है। एक एक सटीक जानकारी मैंने सरसों में आपको बताया, उत्पादन घटेगा घटा। मैंने चने में बताया उत्पादन घटा घटाया। मैंने पिछले साल नरमा रुई में बताया उत्पादन कम होगा, हुआ। साथियों, सरकार बाहर से एक्सपोर्ट करके देश में यदि भंडार खड़ा करके किसान को भाव के मामले में चोट पहुंचा रही है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं धरातल की सच्चाई बता सकता हूं। मेरे पास लगभग हर जिले के 50 किसानों के फोन नंबर हैं। मेहनत करता हूं, किसान हित में काम करने के लिए उनसे बात करता हूं, वो रिपोर्टें आप तक पहुंचाता हूं। हो सकता है कि 5 और 7% का रिपोर्ट जो मैं भेज रहा हूं उसमें इधर उधर भी हो सकती है, क्योंकि एक एक गांव की रिपोर्ट लेनी संभव नहीं है। परंतु फिर भी जब एक किसान इतना काम कर सकता है तो हमारे देश के कृषि विशेषज्ञ जो बोले जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे प्यारे हैं, वो क्या नहीं कर सकते। वो किसान के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो एक्सपोर्टर और व्यापारियों के साथ भी जुड़े हैं, वो सरकार के साथ भी जुड़े हुए हैं, और वो ग्वार के किसान को बचाने के लिए एक आंदोलन भी चला सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की हो रही है? 15 साल से किसान मर रहा है, व्यापारियों के घर बिक चुके हैं, छोटे बच्चे भूखे मर चुके हैं, और हमारे देश का तमाम ग्वार के ऊपर काम करने वाला कारोबारी नुकसान उठा करके आगे बढ़ रहा है, परंतु आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आंदोलन किया जा सकता है, आवाज उठाई जा सकती है, सरकार को जगाया जा सकता है, एमएसपी ली जा सकती है, परंतु मंशा सही होनी चाहिए। और मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से जो मैं बात कह रहा हूं उस बात के ऊपर अमल करके आगे बढ़ा जाए तो एक दिन सरकार को एमएसपी देनी पड़ेगी। एक दिन बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को सोचना पड़ेगा कि यदि ग्वार उद्योग को जिंदा रखना है तो आप मान के चलो कि आपको किसान को ठीक भाव देने पड़ेंगे, व्यापारी को बचाना पड़ेगा, उद्योग धंधे को बचाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी से विनय निवेदन में प्रार्थना करता हूं कि अब की बार वो दिन नहीं आएंगे जो 70 हजार बोरी की डेयरियां मंडियों में आया करती थी और गोदामों में माल चला जाया करता था। बेचना रोकना मैं कुछ नहीं कहता, बेच दो, रख लो, परंतु यह बात मैं कह चुका हूं कि जिस किसान के पास ग्वार है वो अपनी तमाम उम्र के अंदर दोबारा से इतना ग्वार इकट्ठा नहीं कर सकेगा। ये 15 और 10 साल के किसान की मेहनताना तपस्या जो कोड़ियों के भाव में बाजार में लूटी जा रही है, कोई नहीं बोलने वाला। परंतु साथियों, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, सच्चाई धरातल से छुपी नहीं रह सकती। इस संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर एक आदमी को अपना बोलने का और अपना विचार रखने का अधिकार दिया है, और उसी के तहत मैं काम कर रहा हूं। मैं तमाम मेरे प्यारे मित्र ग्वार के ऊपर कारोबारी जो काम कर रहे हैं, ग्वार के ऊपर जो जानकारी रख रहे हैं, ग्वार के जो किसान हैं, उन सभी से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस जिन्स को इतना ज्यादा भारी मात्रा में दबा कर रगड़ा लगाया जा रहा है, उस जिस जिन्स को बचाने के लिए काम किया जाए। यह बात मैं बता चुका हूं, आपको मैंने लेख पढ़कर सुना चुका हूं कि अब की बार तमाम विशेषज्ञ लोग ग्वार की 30 और 35 लाख बोरी का उत्पादन का आंकड़ा लगा रहे हैं, परंतु मैं जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी वही सच्ची बताऊंगा। और आने वाले 15 दिन के बाद जो वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा उसके अंदर ग्वार उत्पादन का आंकड़ा दे दिया जाएगा। 80% वो आंकलन 101% सही बैठेगा, भाव मिले या ना मिले। परंतु यह बात मैं आपको विश्वास के तौर पर कह देना चाहता हूं कि आज के समय में यदि किसी का भविष्य उज्जवल है, उस जिन्स का नाम है ग्वार। क्योंकि ग्वार की पैदावार कम होने के अनेक फंडामेंटल मैंने आपको बताए, अनेक किसानों द्वारा बात जो पूछ के आपको बताई, किसानों के नंबर तक आपको दिए, और ट्यूबवेलों का आविष्कार होने, अनेक प्रकार के रोग बीमारी होने, ग्वार का रकबा घटने, ग्वार का उत्पादन घटने के तमाम कारण मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाए। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हुआ आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस मंडा समार अभियान के साथ ग्वार के किसानों को, ग्वार के उद्योग धंधों और ग्वार के व्यापारी को बचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करके इस आवाज को उठाएं, आंदोलन का रूप दें, ताकि ग्वार के किसान, व्यापारी, उद्योग धंधों को बचाया जाए। तमाम मेरे कृषि प्यारे कृषि विशेषज्ञ कहे जाने वाले लोगों से मैं विनय प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि आपको जनता इतना सम्मान दे रही है, मान सम्मान दे रही है,
आप उसके बदले किसान और व्यापारी की रखवाली करने का काम करें। आप साधन संपन्न कर सकते हैं। बातें बहुत लंबी है, परंतु सारी बातें मोटी मोटी मैंने आपको बताई। इसी के आधार पर यदि आप इस बारे विचार करेंगे, सोच करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि शाम हुई है तो सवेरा होगा और ग्वार के किसान को दोबारा से जिंदा खड़ा करने का काम आपको करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद और करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस अभियान को जारी रखने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए आप जरूर मदद करेंगे। अब मौके के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि ग्वार भाव का मालिक भगवान बन चुका है। अब मैं देखता हूं कि कौन सा विशेषज्ञ, कौन सी बड़ी मिलर, कौन सा एक्सपोर्टर इसकी 2 करोड़ बोरी पैदा करता है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं जरूर आप इस पर विचार करेंगे। जय हिंद।